आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 60 दिन ब्रह्मचर्य के अनसुने फायदे। कुछ युवाओं का कमेंट आ रहा था, वो दरअसल भटके हुए युवा हैं या भ्रमित युवा हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मचर्य या वीर्य रक्षा करने से नपुंसक बन जाते हैं। अगर वीर्य नहीं निकाला जाए तो शरीर नपुंसक बन जाएगा। उनका कहना है वीर्य को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो भ्रम में हैं। उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य किया ही नहीं। कभी भी लोगों ने या और जो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं उन लोगों ने डरा दिया और वे वीर्यनाश ही करते रहे, ब्रह्मचर्य का आनंद ही नहीं ले पाए और पूरी उम्र भर ऐसे ही गुजार दी और अब उनका शरीर बिल्कुल खोखला हो चुका है वीर्यनाश कर कर कर। दोस्तों आप ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी मत मानना और ना ही सुनना। बहुत सारे युवा आपको ऐसे ही डिमोटिवेट करेंगे, परंतु आप उनकी एक बात ना सुनना, बल्कि आप उनको एक बार समझाने का प्रयास करना और ना समझे तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। अपना ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। दोस्तों आपका फायदा भी इसी में है। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो वो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट करवा देंगे। ना तपस तप इत्यायु ब्रह्मचर्य तपोमम उद्धर्वरेता भवेद्यस्तु सदैवो नत मानुष। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। उद्धव रहता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्येक देवता ही तो है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद्दलित दुर्बल संतान। ओहो कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र है हमारे ब्रह्मचर्य का नाश ही है, वीर्य का नाश ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो चुका है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एक आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है वैसे वैसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य का नाश होता जाता है। मरणम विद्युपातेन जीवनम विद्यु धारणात्, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। तत्वतः व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित दुखारी बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष बड़े बड़े सन्यासी भी तुच्छ और पद्दलित हो जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। तब फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या करें। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मात्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को केवल 2 मास तक करेगा, यानी 2 महीने तक करेगा, उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। जीवन जीने की शैली उसकी बिल्कुल बदल चुकी होगी। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापात्मा भी निःसंशय पुण्यात्मा बन जाएगा। व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन सकेगा। हाँ, नियमों को किसी कारण छोड़ना ना होगा। ब्रह्मचर्य कभी भी नहीं छोड़ना होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है, वह इस मृत्यु लोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि दिल से निश्चय कर ले में तो क्या नहीं हो सकता। रिजोल्यूशन इज विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता,
सत्य और कुकर्म से अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ चाहे सुखा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि अनसुने फायदे क्या क्या होने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर है आपका शरीर बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर, जोश और फुर्ती से भर चुका होगा। क्योंकि जब आपका वीर्य निकलता रहता था तो आपके शरीर के अंदर कमजोरी आती रहती थी। आप हस्तमैथुन के द्वारा निकालते थे, सोपन दोष के द्वारा, परंतु 60 दिन के बाद आपको सोपन दोष भी खत्म हो चुका होगा और आप शरीर में बहुत ज़्यादा बलशाली होंगे। आपके अंदर फुर्ती इतनी होगी कि आपको कोई कुछ काम भी कहे तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सेकंड नंबर पर है आपके चेहरे पर तेज होगा, सुंदर दिखोगे और जो आपके चेहरे पर पिंपल्स थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। क्योंकि पिंपल्स उसी के चेहरे पर निकलते हैं जो वीर्यनाश अधिक करते हैं। थर्ड नंबर पर है जो आपकी बुद्धि होगी वो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। जो उसकी संचय शक्ति होगी, कैचिंग पावर होगी, वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही होगी। आपको कोई कुछ चीज़ समझाए आप उसको एकदम पकड़ जाएंगे, समय नहीं लगाएंगे। और वही अगर आप 60 दिन पहले देखो तो आपको कुछ चीज़ समझने में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 60 दिन बाद आप वो चीज़ एकदम पकड़ जा रहे हो। फोर्थ नंबर पर है शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से बलवान हो चुके होंगे। कोई आपको तनाव में नहीं डाल सकता, चिंता में नहीं डाल सकता। कोई आपके सामने चिंता आए भी तो आप उसको चुटकी में भगा दोगे। फिफ्थ नंबर पर है आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। दोस्तों ब्रह्मचर्य से ही आध्यात्मिक बल बढ़ता है। आपने बड़े बड़े साधु सन्यासी देखे होंगे जो आध्यात्मिक बल के दम पर ही बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। सिक्स्थ नंबर पर है याददाश्त तेज होगी। दोस्तों जब आप वीर्यनाश करते रहते थे तो आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी होती थी। क्योंकि वीर्यनाश करने से सबसे पहला झटका हमारे दिमाग पर पड़ता है, दिमाग पर प्रभाव पड़ता है तो दिमाग ही सबसे पहले कमजोर होता है। और जब दिमाग मजबूत हो गया, वीर्य हमारा अंदर रुकना शुरू हो गया, दिमाग मजबूत होने लगेगा तो आपकी याददाश्त भी तेज रहेगी। किसी ने कुछ चीज़ बताई, आपको वो याद हो गई, महीनों महीनों सालों सालों तक आप उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। अगला बंदा भी कहेगा कि भाई इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वीर्य रक्षा करी है। सेवेंथ नंबर पर है समय की अहमियत। आपको पता चलेगी कि समय की अहमियत क्या है। वीर्यनाश करने वालों के लिए सामने समय की अहमियत कुछ नहीं होती, वो तो अपनी धुन में मगन रहते हैं। 8th नंबर पर है गलत विचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप निरंतर, आपका लक्ष्य एक ही है, ब्रह्मचर्य। आपका लक्ष्य वीर्यनाश नहीं रहा। जिनका लक्ष्य वीर्यनाश होता है उनको सोपन दोष, गलत विचार निरंतर होता रहता है। लेकिन आप तो ब्रह्मचारी बने, आपके सामने यह सब परेशानियां अब खत्म हो चुकी है। 9th नंबर पर है बाल झड़ना, सफ़ेद होना, आंखें कमजोर, यह सब ठीक होने लगते हैं। बहुत से को तो 60 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। उनका कहना है कि हमारा तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे, बाल सफ़ेद हो रखे थे, परंतु अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमने वीर्य रक्षा दबाकर करी, एक बूंद भी वीर्य की नहीं निकलने दी। ये सब उसी का परिणाम है कि हमने ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे से किया। 10th नंबर पर है स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। स्पर्म काउंट वो चीज़ है जो व्यक्ति के संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है। अगर हमारे शरीर में ये ना हो तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। और डॉक्टर्स इनके बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इनके बढ़ाने में। विज्ञान की दुनिया में इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, पर डॉक्टर्स इसका पैसा लेते हैं कि हम बढ़ा देंगे, परंतु नहीं बढ़ाया जा सकता। आयुर्वेदिक तरीके से इनको बढ़ाया जा सकता है और आयुर्वेद में बहुत सारी विधियां हैं जिनसे स्पर्म काउंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी के स्पर्म काउंट्स कम हो तो हमें वो पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं, हम उनको स्पर्म काउंट्स बढ़ाने का तरीका बता देंगे। 11वें नंबर पर है अकेले में जो भूत प्रेत का डर लगता है आपको अकेले रहने में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। क्योंकि ब्रह्मचार्य को किसी प्रकार का डर नहीं लगता। वो अकेले में संतुष्ट समझते हैं और अकेला ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि दूसरे के साथ रहेंगे तो वीर्यनाश की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए वो अकेले रहते हैं और चिंतन मनन करते रहते हैं। 12वें नंबर पर है गुस्सा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा वीर्यनाश करके हमारे शरीर के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत अधिक ज़्यादा रहता है। 13वें नंबर पर है जितने आपने कुमार्ग पर चले थे, गलत कार्य कर रहे थे, अब वो आप अपने जीवन में छोड़ दोगे, अच्छे मार्ग पर ही चलोगे, सुमार्ग पर ही चलोगे। कोई आपको कहेगा भी कि भाई ये रास्ता दोबारा पकड़, आप बिल्कुल नहीं पकड़ने वाले। क्योंकि आपको उसका भुगतान कर चुके, आप उसको अपने साथ अनुभव कर चुके हो कि इससे तो हमारा बहुत बुरा नाश हुआ है, बहुत बुरा हास हुआ है, हमारी तो बहुत जिंदगी खराब हो चुकी है। 14वें नंबर पर है आयु निरंतर बढ़ती रहेगी। क्योंकि
जब आप वीर्यनाश करते थे तो आपके घुटने कमजोर हो चुके होते थे, हड्डियां कड़कड़ करती थी, लेकिन जब हड्डियां मजबूत है तो आप बीमार भी नहीं होगे, शरीर आपका मजबूत रहेगा, कोई जब आपको बीमारी नहीं होगी तो आपकी आयु निरंतर बढ़ती रहेगी। 15 नंबर पर है, जिंदगी भर कभी भी गलत वीर्यनाश नहीं करोगे। जैसे अभी आपने नालियों में अपना वीर्य बहाया है, फिर कभी भविष्य में ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको वीर्य की अहमियत पता लग चुकी होती है। दोस्तों देखिए, वही युवा अपना वीर्य बहाता है जिसको वीर्य की अहमियत का पता नहीं होता, लेकिन जिसको वीर्य की अहमियत का पता लग चुका होता है वो कभी नहीं बहाता। उसे पता है कि ये बहुत महंगी चीज़ है, अनमोल चीज़ है, अमूल्य वस्तु है। 16 नंबर पर है, जो कठिन कार्य होते हैं वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगते हैं, क्योंकि जब आप वीर्य नाश करते थे तो आपका शरीर थकान से भरा रहता था और कोई भी कुछ काम बता दे तो आपको करने में आनंद नहीं आता था, आपको लगता था ये तो गलत बिना मतलब का काम मुझे पकड़ा दिया। और लेकिन जब आपके अंदर एनर्जी होती है आप बिल्कुल भी उस कार्य को करने में पीछे नहीं हटते, एकदम जल्दी जल्दी कर देते हैं। 17 नंबर पर है, आपका लक्ष्य पर ही ध्यान होगा, इधर उधर मन आपका नहीं भटकेगा कि भाई आज मैं सोच रहा हूँ कि वो बनूंगा, आज सोच रहा हूँ वो बनूंगा, लेकिन कुछ देर के लिए। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य करोगे तो आपको लक्ष्य सिर्फ एक ही नजर आएगा कि मुझे इसको ही हासिल करना है। फिर आप फिल्म्स, वेब सीरीज और पोर्न वीडियोस, इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देने वाले, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि ये सब समय की बर्बादी है और हमारे शरीर को ख़त्म कर देगी। यह बिल्कुल भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाले। दोस्तों 18 नंबर पर है, फालतू की बातों में ध्यान देना बिल्कुल बंद। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं और वो गर्लफ्रेंड्स या किसी मोहल्ले पड़ोस की औरत के बारे में बात करते रहते हैं, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आप खुद वहाँ से निकल चुके होंगे अपने आप ही। वो जैसे इस चीज़ पर, टॉपिक पर बहस करेंगे या बातचीत करेंगे, आप वहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो मन पर गलत प्रभाव पड़ेगा, और गलत प्रभाव पड़ा तो वीर्यनाश निश्चित है। दोस्तों जो वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो भी वीर्य रक्षा करें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, आपको भी जब भी फायदा मिलेगा। बिना करे किसी को फायदा नहीं मिलता, पहले करो उसके बाद विश्वास करना, अगर ना फायदा हुआ तो छोड़ देना। दोस्तों पर मैं गारंटी लेता हूँ जो इसको करेगा उसको फायदा जरूर मिलना ही मिलना है। ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई जिसको फायदा ना हुआ, सबको फायदा ब्रह्मचर्य से होता है। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई पसंद हो कमेंट करके जरूर पूछना।